आबिद बॉक्सर इससे शादी करना चाहता था, लेकिन नरगिस की कुछ नेगेटिव हरकत की वजह से आबिद बॉक्सर ने एक बंदा डिप्यूट किया और आबिद बॉक्सर ने जानबूझकर नरगिस को कहा कि मैं एक सरकारी काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ। उसके बाद उस घर में नरगिस ने कुछ गैर लोगों को बुलाया, जो कि आप अगर किसी से इतनी चाहत करते हो, शादी करना चाहते हैं और आप देखें कि वो किसी ना महरम के साथ वो बैठी है और बड़े खुले अंदाज में कुछ नींद हो रही है, यानी जो कुछ भी हो रहा है, तो वो आपको गुस्सा तो चढ़ेगा। आबिद बॉक्सर जो था उसको इत्तला मिली कि नरगिस ने इसने बंदे अपने बुलाए हुए हैं और वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है। आबिद बॉक्सर गुस्से में आया, मारने का उसका ज़हन था, पर उसने कहा मैंने तेनू मार के मैं की कर रहा हूँ, इसके वर्ड्स थे। तो आबिद बॉक्सर ने गुस्से में कैंची पकड़ी, इसके बाल काटे थे पीछे से, टेंट नहीं की, वो नाई नहीं है। नरगिस ने टारगेट रखे हुए हैं कि पुलिस वालों से क्या क्या काम लेने, ये उसे काम भी आबिद बॉक्सर ने इसके लिए बड़ा कुछ किया है। आबिद बॉक्सर ये कहती थी ना कि इस बंदे ने मुझे छेड़ा या मुझे इसकी धमकी में इसका कॉल आई है, आबिद बॉक्सर उसकी ऐसी तैसी फेर देता था। यही बात माजिद बशीर की थी। माजिद बशीर ने एक स्टेज पर लोगों को महसूस करने वाली डांसर के सर पे जब दुपट्टा दिया ना, तो माजिद बशीर ने इसको इज्जत दी। नरगिस ने बहाना क्या बनाया कि सुबह मैं नमाज पढ़ी थी, नमाज पढ़ने के बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा, कुरान पाक पढ़ने के बाद माजिद बशीर जो है वो शराब के नशे में आता है और इसको मारता है। मारता 5 बजे है, कॉल पुलिस को 12 बजे की जाती है। क्या उस वक्त नरगिस टूंडी थी, हाथ टूट गए थे उसकी, या मर गई थी, कॉल नहीं कर सकती थी। नरगिस की कुछ सहेलियां जो हैं जिनसे हमने रब्ता किया है इसी खबर के सिलसिले में, उनका ये कहना है कि जब नरगिस ने स्विच करना हो, यानी कि कहीं और उसकी नजर में कोई और अमीर आदमी हो, तो नरगिस ऐसे ड्रामे करती है। सबसे अहम बात, नरगिस ने उसी रोज प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। वो मार पड़ने से पहले प्लास्टिक सर्जरी करवा के आई थी अपनी बहन के पार्लर से, और ये फैक्ट है। पुलिस ने उनका मेडिकल करवाया, मेडिकल में भी वो स्किन सर्जरी है। जब आपकी सर्जरी होती है आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है और आपको उस वक्त उस हवा से भी बचना चाहिए, लेकिन वो जब हल्की हल्की मारपीट जो हुई, उस मारपीट की वजह से जख्म ज्यादा शो हुए। इशू क्या बनाया जाता है कि मुझे मेरा फार्म हाउस और पैसों के लिए इसने मारा। ये वो फार्म हाउस है जो माजिद बशीर ने ही नरगिस को गिफ्ट किया था। अब मरियम कौन थी? मरियम सिमी के ही पार्लर में हुआ करती थी। मरियम सिमी के पार्लर में, उसके बहन के पार्लर में हुआ करती जी, नरगिस की बहन के पार्लर में। वहाँ पे माजिद का उससे मिलना जुलना हुआ। अब कुछ दोस्तों ने मरियम से मुलाकात भी की है और आफ्ताब इकबाल ने भी अपने एक ब्लॉग में कहा है कि मेरी उसके साथ ताल्लुक ज़रूर है, पर उसका ऐसा माजिद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। माजिद ने भी अपने एक बाद में मुझसे बात की है, उन्होंने क्या, वो मेरी शरीक हयात है, मेरे निकाह में है, मुझे उसकी गलती का या मेरी अफेयर करने का कोई रंज नहीं है। उसको लोग यूज़ कर रहे हैं, वो ट्रैप हो रही है, वो अपना नुकसान खुद करेगी। आज भी उसकी उतनी ही इज्जत मेरे दिल में जितनी पहले थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, नरगिस तशद्दुद केस में हमारे पास नई अपडेट्स आई हैं जो आज आपके साथ शेयर करेंगे। गुज़िश्ता 5-6 रोज़ से जो है बड़ी खामोशी चल रही थी और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे जो है नरगिस के हवाले से बातें चल रही थी, और उसके अलावा माजिद बशीर जो उनके खावंद हैं उन्होंने अपनी बेल करवाई। उसके बाद की सारी सूरत हाल, माजिद बशीर की कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ मलिक साहब जो कि एक न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं। इनके साथ माजिद बशीर की गुफ्तगू हुई है। इस हवाले से आज आपके सामने वो हक़ाइक़ लेके आएंगे जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी बिलाल साहब, ठीक है। अच्छा तो भाई, क्या कहना चाहेंगे? माजिद बशीर से आपकी मुलाकात हुई है, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या बात करते हैं वो, इस हवाले से क्या कहते हैं, उन पर इल्ज़ामात की बौछार हो चुकी हुई। बिलाल साहब, सबसे पहले बात है कि नरगिस उर्फ गज़ाला उर्फ नरगिस, इसका बैकग्राउंड क्या है? चले मुझे ये बताएं, आज तक कभी कोई इसके बैकग्राउंड पे गया है कि ये क्या थी, कब चली, कब अदाकारा बनी, उसके बाद इसकी कितनी शादियां हुई? अब आपने सुना होगा, कोई कहता है 4, कोई कहता है 5, एग्जैक्ट इसकी शादियां 3 हैं। ठीक है, पहले अफजल भट्ट के साथ, अफजल भट्ट जिसको अफजल तूत भी कहते थे, फिर वो शाह साहब, शहजाद शाह, उसके साथ शादी, तीसरी शादी हुई माजिद बशीर के साथ। अच्छा, अब बिलाल साहब बात यह है कि ये जो अदाकाराएँ होती हैं, जो स्टेज आर्टिस्ट होती हैं, इनके बारे में बड़े चैमगोइयाँ होती हैं, इनके बारे में हमेशा नेगेटिव चैमगोइयाँ होती हैं, और नरगिस तो हमेशा ही नेगेटिव रही हैं, और उसकी बहन भी जो है ना, वो भी सोनिया उर्फ दीदार, वो भी नेगेटिव ही रही हैं। अब बात ये करते हैं माजिद बशीर की। माजिद बशीर एक सुलझा हुआ इंस्पेक्टर है, सुलझा हुआ पुलिस ऑफिसर है, और साफ़ी भी रह चुका है। मैंने आज तक उसको नहीं देखा कि उसने कभी किसी के साथ कुछ ज़्यादती की, कुछ किया हो। हाँ, नरगिस के बारे में आपको याद होगा, आबिद बॉक्सर साहब एक साबिक इंस्पेक्टर थे, उन्होंने नरगिस की सुना होगा टेंड कर दी, ऐसे ही था, सुना हुआ था, लेकिन नहीं, वो भी गलत था। नरगिस उर्फ गज़ाला जो है वो बेसिकली एक ट्रेंडिंग वुमेन है, वो एक हालात क्रिएट करने वाली वुमेन है, वो सेल्फ क्रिएट जो करती है ना हालात। अब मेरे जो मजबूत ज़राए हैं उनका ये कहना था कि आबिद बॉक्सर इससे शादी करना चाहता था,
बहुत शादी करना चाहता था। लेकिन नरगिस की कुछ नेगेटिव हरकत की वजह से आबिद बॉक्सर ने एक बंदा डिप्यूट किया और आबिद बॉक्सर ने जानबूझकर नरगिस को कहा कि मैं एक सरकारी काम के सिलसिले में आउटर सिटी जा रहा हूँ। उसके बाद उस घर में नरगिस ने कुछ गैर लोगों को बुलाया, जो कि आप अगर किसी से इतनी चाहत करते हो, शादी करना चाहते हैं और आप देखें कि वो किसी नामहरम के साथ वो बैठी है और बड़े खुले अंदाज में गुफ्तगू शनीद हो रही है, यानी हो जो कुछ भी हो रहा है, तो वो आपको गुस्सा तो चढ़ेगा। इसी तरह आबिद बॉक्सर जो था उसको इतला मिली कि नरगिस ने इसने बंदे अपने बुलाए हुए हैं और वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है। आबिद बॉक्सर गुस्से में आया, मारने का उसका ज़हन था, पर उसने कहा मैंने तेनू मार के मैं की करांगा, ये उसके वर्ड्स थे। तो आबिद बॉक्सर ने गुस्से में कैंची पकड़ी, इसके बाल काटे थे पीछे से, टेंड नहीं की, वो नाई नहीं है। फिर कह रहा हूँ आबिद बॉक्सर ने टेंडर नहीं की, ये आप आज भी वेरीफाई कर लें। पहले ये तो बहुत गर्दिश करते नहीं, बहुत अरसा आज तक लोग जो है इसके बारे में बातें करते हैं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि अच्छा नरगिस क्यों हमेशा ये आजकल ये पुलिस अफसरों को टारगेट कर रही है, इन्हीं से क्यों शादी करती है, ताड़े मेरे क्यों नहीं कर लेंदी? दसो। नरगिस ने टारगेट रखे हुए हैं कि पुलिस वालों से क्या क्या काम लेने, ये उसे काम भी आबिद बॉक्सर ने इसके लिए बड़ा कुछ किया है। यानी कि आबिद बॉक्सर ये कहती थी ना कि इस बंदे ने मुझे छेड़ा है या मुझे इसकी धमकी में इसका कॉल आई है, इस बंदे ने मुझे एक इलीगल एक्टिविटी के लिए बुलाया, यानी कि ये मुझे तंग कर रहा है, तो आबिद बॉक्सर उसकी ऐसी तैसी फेर देता था। यही बात माजिद बशीर की थी। माजिद बशीर ने एक स्टेज पर लोगों को महसूस करने वाली डांसर के सर पे जब दुपट्टा दिया ना, तो माजिद बशीर ने इसको इज़्ज़त दी। और नरगिस अपने मुंह से मानती हैं कि इसकी शादी को 16 साल हुए हैं और आज तक कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। क्या रीज़न है इसकी? क्या माजिद बशीर को भूखा नंगा है? वो भी तगड़े घर का है, अच्छा खाता पीता, हर चीज़ है उसके पास। अब इस स्टोरी की बैक तरफ आते हैं कि नरगिस को इतनी शदीद क्यों मारा गया। नरगिस ने बहाना क्या बनाया कि सुबह मैं नमाज़ पढ़ी थी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा, कुरान पाक पढ़ने के बाद माजिद बशीर जो है वो शराब के नशे में आता है और उसको मारता है। मारता 5 बजे है, भाई को फ़ोटो भेजी जाती है, कॉल पुलिस को 12 बजे की जाती है। क्या उस वक्त नरगिस टूंडी थी, हाथ टूट गए थे उसको, या मर गई थी, कॉल नहीं कर सकती थी? और नरगिस की कुछ सहेलियाँ जो हैं जिनसे हमने रब्ता किया है इसी खबर के सिलसिले में, उनका ये कहना है कि जब नरगिस ने सुच करना हो ना, यानी कि कहीं और उसकी नज़र में कोई और अमीर आदमी हो, तो नरगिस ऐसे ड्रामे करती है। नरगिस को मैं आपको फिर कह रहा हूँ वो एक बड़ी ड्रामेबाज है। अब अगला पहलू देखें, माजिद बशीर शराब पी के घर आता है बकौल FIR के, उसमें और उसका भांजा भतीजा घर होता है नरगिस का, उसने भी कॉल नहीं चलाई, नरगिस ने भी कॉल नहीं चलाई, और इतना सवेर शदीद तशद्दुद किया, उस पर मारा गया। पहली तो बात है वो पिस्टल का तो निशान ही नहीं है, थप्पड़ घूसों के निशान हो सकते हैं, लेकिन सबसे अहम बात, नरगिस ने उसी रोज़ प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। ये मार पड़ने से पहले, उसी रोज़ कह तो रहा हूँ, मार पड़ने से पहले प्लास्टिक सर्जरी करवा के आई थी अपनी बहन के पार्लर से, और ये फैक्ट है। जब आपका कहना है कि जो चेहरे पे जो लाल जो निशानात पड़े हैं वो सर्जरी के बाद, मैं बताता हूँ, वो सर्जरी के बाद पड़े हैं और ये रियलिटी है, और सर्जरी के बाद पड़े हैं। माजिद बशीर ने थप्पड़ मारा, वो दरवाजे को लगी, दरवाजे को लग के नीचे गिरी, वो निशानात हैं। लेकिन आप ये कहें कि वो तशद्दुद शदीद करता रहा, ये होता रहा, वो होता रहा, इतना शदीद तशद्दुद नहीं था। आप देख रहे हैं कि वो खुद ही चल फिर रही है, बातें भी कर रही है, इवन कि जो वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो चेयरपर्सन है वो भी उनको मिल के आई है, नरगिस बैठी हुई घर पे। सिर्फ ये था, माजिद बशीर को कुछ घर वाले नरगिस के जो पसंद नहीं करते थे, और नरगिस भी उनसे कम मिलना जुलना करती थी। मैंने आपको पहले जिक्र किया जो सिमी इसकी बहन है, इसका पार्लर था, और उसी जगह नरगिस का नीचे रेस्टोरेंट था। अब वो रेस्टोरेंट ख़त्म हो गया, उसको टोटल पार्लर की शेप दे दी गई। वहाँ पे ये स्किन के काफ़ी काम होते हैं ख़वातीन के। वहीं से इसने इसको PRP कहते हैं गालबन ना, ये जो सर्जरी कराई थी ना, PRP इनका स्पेसिफिक नेम मुझे नहीं आता, बट PRP इसका शॉर्ट नेम है। ये करवाने के बाद वो घर जाती है और मामला इशू क्या बनाया जाता है कि मुझे मेरा फार्म हाउस और पैसों के लिए इसने मारा। ये वो फार्म हाउस है जो माजिद बशीर ने ही नरगिस को गिफ्ट किया था। पहली बात ये है, ठीक है। अब माजिद बशीर ने जब नरगिस को अपने पहलू में ले लिया, नरगिस को अपने निकाह में ले लिया, तो अब वो नरगिस से ये ड्रामे तो नहीं करवाएगा ना, वो एक इज़्ज़तदार आदमी है। उसकी वजह से नरगिस के जो भाई जो खुरम जो है, उसका भाई जो है खुरम भट्टी जो है,
वो वैसे ही बदनाम है, वो प्रमोटर है लड़कियों का, दुबई भी आता जाता है, हर चीज़ है। माजिद बशीर की उससे बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? वो इस वजह से नहीं बनती कि वो माजिद बशीर को अपने इलीगल एक्टिविटीज़ कहता था कि मेरी जान छड़ाओ, ये करो वो। खुर्रम भट्टी पे भी मुकदमा दर्ज हैं, ठीक हो गया, लेकिन माजिद को इतनी सपोर्ट नहीं करता था। माजिद ने अपना जो लिंक था वो सिर्फ रखा हुआ था नरगिस की हद तक। इवन कि माजिद अपने जो नरगिस के वालिद अदरीस जो हैं भट्टी, उनको भी नहीं मिलता था। हाँ, एनी हो, जो कभी आना जाना होता था फिर वो उनको, अगर वो घर बैठे हैं तो हेलो हल्की सी हेलो है कर लेता था, लेकिन इतना इन्वॉल्व नहीं था। माजिद बशीर ने शादी की है, कोई खुफिया शादी नहीं है। माजिद बशीर की पहली मिसेस को भी पता है, और ये दोनों हंसी खुशी रहती हैं, हर चीज़ करती हैं। फैक्ट यहाँ पर ये है, अब नरगिस की ही जो साथ अदा कर रहे हैं, मैं आपको एक अदाकारा का नाम बता रहा हूँ, निगार चौधरी, उसने भी ये कहा कि ये नरगिस ड्रामेबाज है। उसने ऑन, तो मैंने इंटरव्यू किया, उसने इल्ज़ाम लगाया, उसने इस तरह कहा है ना, ऑन स्क्रीन उसने भी कहा और बड़ी जगह पे उसने कहा, और कई जगह पे बैठ के भी कहा। अब एक तरफ माजिद का क्लैश चल पड़ा नरगिस के साथ, दूसरी जाने पर निगार ने अपना ग्रज भी पुलिस पे निकाला, और निगार ने अपने भी बयानात में कहा कि माजिद और ये नरगिस जो हैं ये पार्टियाँ अरेंज करते थे। चले इसी बात पे हमारी, अगर ये पार्टियाँ अरेंज करते थे तो फिर इतनी सवेर लड़ाई क्यों? अच्छा, फिर आपने जिक्र किया, वो मरियम का जिक्र सुना होगा। अब मरियम कौन थी? मरियम सिमी के ही पार्लर में हुआ करती थी। मरियम सिमी के पार्लर में, उसके बहन के पार्लर में हुआ करती, जी, नरगिस की बहन के पार्लर में। वहाँ पे माजिद का उससे मिलना जुलना हुआ। अब कुछ दोस्तों ने मरियम से मुलाकात भी की है, और आफ्ताब इकबाल ने भी अपने एक व्लॉग में कहा है कि मेरी उसके साथ ताल्लुक़ ज़रूर है, पर उसका ऐसा माजिद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। और फिर उसने भी क्लियर कर दिया कि वो मेरे भाई की तरह है। दूसरा, माजिद ने भी उसको बहन मान लिया। अब मैं नहीं मानता कि बतौर मुसलमान इतनी बड़ी बात करने के बाद भी अगर कोई उससे ताल्लुक़ सवाल रखेगा। इसको भी उस FIR में कड़ी बनाया गया कि इस बिहाफ पे मुख्तलिफ़ औकात में झगड़े हो रहे थे। हमारी SP कैंट से भी बात हुई है, SP कैंट का भी यही कहना है कि सिर्फ झगड़ा हुआ है और मारपीट हल्की फुल्की होती है, और 15 सालों में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। इवन कि यहाँ तक पुलिस जो थी वो मुकदमा भी दर्ज नहीं करना चाह रही थी। ये तो खुर्रम भट्टी ने जब वो तस्वीर का एक रुख ही चेंज कर दिया, और माजिद ने भी अपने एक बाद में मुझसे बात की है, उन्हें क्या, वो मेरी शरीक हयात है, मेरे निकाह में है, मुझे उसकी गलती का या मेरी अफेयर कराने का कोई रंज नहीं है। उसको लोग यूज़ कर रहे हैं, वो ट्रैप हो रही है, वो अपना नुकसान खुद करेगी। आज भी उसकी उतनी ही इज़्ज़त मेरे दिल में जितनी पहले थी। ये माजिद बशीर के बयानात हैं, और मुझे 100% यकीन है, आप ये देख लीजिएगा, ये सुलह हो जाएगी, ये पर्चा खारिज हो जाएगा। अनकरीब, मुझे यकीन है। लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट्स चल रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, रूमर्स चल रही हैं, वो तो यही है कि मैडम नरगिस जो है वो अब मतलब दफ़ात ज़्यादा लगवाना चाहती हैं। नहीं, अब आप ये देखें कि एक दफ़ा 324 का जिक्र हुआ, हमारी IO से बात हुई, 324 अभी लगी नहीं है। 324 का मतलब है अटैम्प्ट टू मर्डर जो है, वो अटैम्प्ट टू मर्डर कैसे क्लियर हो सकता है? अब मुझे ये बताएं, अब जब पुलिस ने उनका मेडिकल करवाया, तो मेडिकल में भी वो स्किन सर्जरी है। जब आपकी सर्जरी होती है, आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, और आपको उस वक्त उस हवा से भी बचना चाहिए। लेकिन वो जब हल्की फुल्की मारपीट जो हुई, उस मारपीट की वजह से ज़ख़म ज़्यादा शो हुए, जिसकी वजह से खुर्रम भट्टी ने मामला हाई क्रिएट कर गया, और उस वजह से मुकदमा दर्ज हो गया। अब माजिद बशीर जो है वो ऑन बेल है, जल्दी वो मामला तय होने के बाद वो पेश हो जाएगा, या ये सुलह हो जाएगी। लेकिन अनकरीब यही यकीन है कि आपस में सुलह ही होनी है। सुना तो यही जा रहा है कि कहा यह जा रहा है कि माजिद बशीर ही कोशिश कर रहे हैं सुलह करने की, नरगिस की तरफ से कोई झुकाव नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने अभी तक नरगिस की स्टेटमेंट देखी है? मुझे बताएं। दोनों की स्टेटमेंट नहीं अब तक। फिर अभी तक नरगिस की कोई स्टेटमेंट नहीं है। माजिद बशीर तो फिर भी ऑन एंड ऑफ अपने दोस्तों से बात कर लेता है, लेकिन नरगिस की तरफ स्टेटमेंट कोई भी नहीं है। वो यही कह रहा है कि इसको ट्रैप किया जा रहा है, इसको वर्गलाया जा रहा है, इसको बिकाया जा रहा है। और दूसरा ऑप्शन ये भी आ रहा है कि नरगिस ने अगर कभी मूव ऑन करना हो तो वैसे ड्रामेबाजी भी करती है। अब ये नरगिस को फैसला करना है कि मैंने अपना घर बचाना है या अपना घर उजाड़ना है, या मैंने इज़्ज़त से रहना है, या ज़माने में रसवा या ज़िलो ख्वार होना है। पुलिस के अफसरान क्या प्लान कर रहे हैं इस केस के बारे में? माजिद बशीर को क्योंकि ज़मानत ख़त्म होने के बाद जो है वो पेश तो होना पड़ेगा। देखें जी, पुलिस ने हमेशा अपने पेटी भाई की हिमायत की है, चाहे वो गलत है चाहे वो ठीक है। माजिद इस मामले में जितना गलत होगा उतना ही पुलिस कर सकती है ना। पुलिस उस पर 302 तो नहीं लगा सकती, 324 लगती नहीं है, वो स्टैंड ही कहीं नहीं करती। अगर लग भी गई तो उड़ जाएगी। लेकिन ताहाल हमारी IO से बात हुई, 324 अभी नहीं लगाई, उन्होंने ऐड नहीं की, क्योंकि नरगिस जो है वो पुलिस को भी अभी तक कोई स्टेटमेंट सही नहीं दे रही। पुलिस ने अप्रोच किया 2-3 दफ़ा, इवन के SP ने भी अप्रोच किया, लेकिन अभी वो बात नहीं कर रही किसी के साथ। वो यही कह रही है कि मेरे फादर ठीक नहीं है, मैं हॉस्पिटल में हूँ।
जी बिल्कुल नाज़रीन, माजिद बशीर के हवाले से तमाम गुफ्तगू जो है वो आपके सामने रखी गई है। उनके बिल्कुल घरेलू मामलात हैं और अल्लाह करे कि इनकी सुलह हो जाए, हम तो यही दुआ करेंगे। आतिफ मलिक ने तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हुए आपको सारी हकीकत पर मबनी चीज़ें बताई हैं। तो मिलते हैं नए टॉपिक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।